भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे न देखे पर खुदा तो देखता होगा। अब आप सोचोगे आज मैं गाने की शुरुआत क्यों कर रही हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग चल पड़े हैं भलाई की राह पर, जो कि कुछ लोगों को बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है और उसमें से कुछ लोगों का मुझे भी हजम नहीं हो रहा है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, बहुत मजा आने वाली। माता जी को बहुत तेजी से डर सताने लगा है। किस बात का? नो नो नो, जो आप लोग समझ रहे हो उस बात का नहीं, उस बात को हैंडल करने का, मैनेज करने का, अच्छे से रिप्रेजेंट करने का। वो डर क्या है आप लोगों को जरूर बताया जाएगा। आंटी ने इतनी बड़ी सफाई दे दी है, ये तो गलत बात है आंटी। कुछ तो सोचना चाहिए था आपको। अगर आपका एक पे बस चलता है तो दूसरे पे क्यों नहीं, जबकि आदर्श तो आप उसी को बोलते हो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के ब्लॉग। और आप सब कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए और अपनों को खुश रखिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली, इंटरेस्टिंग होने वाली और आप लोगों के दिल को छू जाएगी अगर आप पूरा देखेंगे तो, बिना स्किप किए हुए तो। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। आज की वीडियो हमारी होने वाली है जगत भैया एंड फैमिली के बारे में। जी हाँ, जगत भैया जी निकल चुके हैं एक नए सफर पे, नए आगाज पे, नई राह पे, नए कदम लेकर, नई जिंदगी की शुरुआत में। अब आप लोग बोलेंगे इतना नया नया क्यों कर रहे हो भाई? क्योंकि वो पुरानी शादी तो उनकी चली नहीं, उसमें तो 1-2 साल उन्होंने घूमने में लगा दिए, उसके कुछ महीने घर के टंटों में लगा दिए, उसके बाद 2-3 साल बाद उनको दूर रखा गया, बहुत दूर 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 रखा गया, जिस वजह से उन्होंने काफ़ी कुछ प्लानिंग नहीं की। और इधर भी उनकी कोई प्लानिंग तो दिख नहीं रही। लेकिन हालांकि नए सफ़र की शुरुआत में दिख रही क्या है, इस सफ़र की शुरुआत के बाद वो प्लानिंग करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिन जिन से हुआ था टकराव, उन्हीं से हो रहा है भरत मिलाप। और ऐसे ऐसे ढूंढ ढूंढ के लोगों को लाया जा रहा है जिनके चैनल काफ़ी अच्छे ग्रो कर चुके हुए हैं, जिनकी गोल्डन बटन पर उनकी निगाहें हैं। उनके घर में घुसते ही उनको उनसे ज़्यादा उनकी गोल्डन बटन देखनी थी, चमक रही थी। वाओ, इतने सारे बटन! तो इनके सब्सक्राइबर आएंगे तो मेरे में और मिक्सअप हो जाएंगे, और बढ़ेंगे, और ग्रोथ होगी, ये वो। तो आप समझ रहे हो उनके मुंह से ही निकल गई है सच्चाई। वो सच्चाई क्या है कि ये कोई एनिवर्सरी पार्टी नहीं है, कोई ये दोबारा वाला विवाह नहीं है, और ये है एक इवेंट मतलब जिससे होगी ढेर सारी अर्निंग, ढेर सारे व्यूज और ढेर सारी कंट्रोवर्सी से मिलेंगे व्यूज और जाएंगे हाइप और ट्रेंडिंग पर और आएंगे डॉलर, फिर होंगे मजे ही मजे। फिर इसके बाद इन्वेस्ट करेंगे, कभी स्कूल में कभी डिफेंडर में, क्योंकि इस बार तो डिफेंडर का सपना रह गया था अधूरा। वैसे फिलहाल इन्वेस्टमेंट अच्छी की है भैया ने, स्कूल में काफी पैसे लगा दिए हैं। तो भाई भैया को पैसे खर्च करने के बाद चुल मची हुई कि पैसे कहाँ से कमा जाए, तो उन्होंने एनिवर्सरी पार्टी नहीं रखी, इन्होंने रखा है एक इवेंट, क्रिएटर्स के ग्रुप का इवेंट, क्रिएटर्स पार्टी, नॉट एनिवर्सरी पार्टी। अब बात कर रहे हैं, बहुत लोग परेशान हैं, जिसमें माता जी सफाई भी दे रही हैं कि भाई तुम लोग रंजना का तो पूरा लीपा पोती कर देते हो, हर चीज खराब कर देते हो, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे एनिवर्सरी पार्टी हो, कुछ भी हो। तो इन लोग का तो कितने धूमधाम से मनता है, और इन्हीं की वजह से, इनकी फेक कंट्रोवर्सी की वजह से उसकी लाइफ, उसका एनिवर्सरी, सब कुछ एकदम इन लोगों ने स्पॉइल कर दिया था। लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई उनकी एंगेजमेंट सेरेमनी है, उसको ही कुछ खास बनाना। उस पर माता जी ने सफाई दी है कि भगवान की पूजा पाठ से बड़ा कुछ नहीं होता है, उससे अच्छी पार्टी क्या होती, 2-4-10 लोगों को बुला के खिला ही देंगे तो क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही आंटी जी, मैं बहुत खुश हुई इस बात से, और मुझे लगता है आपकी पब्लिक भी बहुत खुश हुई होगी। लेकिन ये वाला संदेश आप अपने बड़े बेटे बहू को भी दे सकते थे। कितना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हो? क्यों? छोटा सा भगवान का, सत्यनारायण का कथा रखो, संतोषी माँ का भजन करो, कीर्तन करो, जागरण करो, ये वो करके कर लो। नहीं, क्योंकि लप्पू भैया
कंट्रोवर्सी के किंग है। और कंट्रोवर्सी कैसे होगी जब तक सारे क्रिएटर्स इकट्ठा नहीं होंगे, फिर तो सबके डॉलर छपेंगे, चाहे वो अम्मा हो, चाहे दीदी हो, चाहे जो उन्होंने बोला लुटेरी बहनें हों। और भाई सृष्टि दीदी के ऊपर तो मैंने एक वीडियो छाप भी दी है अच्छी खासी, और आप लोग को पसंद भी आई। लेकिन भाई हद है, जिस तरह से वो लाइव में रो रही थी दहाड़े मार मार कर, और लाइव उनके पति देव संभाल रहे थे, उसके बाद भी अंदर वॉशरूम से उनकी आवाजें आ रही थी हैं। हाय रे, मैं तो ऐसा नहीं सोची थी। और इस तरह से उनका जो भरत मिलाप ये कर रही थी, चिग्गी विग्गी वो क्या क्या बोल रही, वो हजम नहीं हुआ, बिल्कुल हजम नहीं हुआ। मुझे तो नहीं हजम हुआ, आप लोग बताना आप लोग को हजम हुआ। और आप लोगों को क्या लगता है इस तरह की ये भरत मिलाप के बाद आप लोग को डर मतलब ये शंका है कि कौन आएगा कौन नहीं? अंकुश आए, अंकुश भी आ सकते हैं, आकांक्षा भी आ सकती, जगत दीदी भी आ सकती, बशर्ते भैया किसको लाना चाहते हैं। बाकी आने के लिए सब टूटे मरे पड़े हैं, क्योंकि सबको चाहिए व्यूज। इन लोग के लिए कोई आत्मसम्मान नहीं है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। लोग वही थूकेंगे, वही चाट लेंगे, बकायदे व्यूज आने चाहिए, क्योंकि व्यूज से डॉलर बनेंगे। और इनको अपने सम्मान की इतनी चिंता होती तो इतना बेइज्जत होने के बाद, इतना भला बुरा बोले जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि हम आम पब्लिक में से कोई दोबारा से इस तरह से रिलेशन बनाता। क्योंकि भाई जब उन्होंने एक दिन के इवेंट में 5 ब्लॉग 16 शॉर्ट्स छाप दिए थे, ये जो बीच में छोटा सा इवेंट हुआ था माला एक्सचेंज का, तो सोचो 5 दिन की सेरेमनी, इसमें क्या होगा। और भैया आज फिर पहुंच गए कि नए नए जगहों से मिलने, अंजलि है, ये है, वो है। और उनके गोल्डन प्ले बटन पे इनकी निगाह थी, कितने प्ले बटन लगे कि भाई अगर ये आ गए तो इनके भी सब्सक्राइबर मेरे में घुस जाएंगे। मैंने पहले भी अभी बोला, तो ये इनका है। हालांकि अब थोड़ी सी बात मैं अपने अप्सरा आंटी की भी करूंगी, मुझे अच्छी लगती हैं वो। फिलहाल कुछ चीजें उनकी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी जब कंट्रोवर्सी में, लेकिन अभी ठीक ठाक लग रही हैं। और वो भी चल चुकी हैं परोपकार की राह पर बहुत तेजी से। लेकिन उनको एक बहुत बड़ा डर सता रहा है, जो मैंने शुरू में बताया है। वो डर है कि भाई हमारा लपुआ फिर से फैलाएगा रायता, उसको समेटना भी है, और इतने चुपके से समेटना है कि पब्लिक की निगाह में जैसे पिछली बार छीछा लेदर हुई थी वो वाली नहीं होनी चाहिए, थोड़ा और रिस्पेक्टेड छीछा लेदर होनी चाहिए। तो मतलब सब लोग अपने कमर की पेटी बांध लिए हैं, रायता समेटने को तैयार हो गए हैं, और अब भैया निकल गए हैं रायता फैलाने की दिशा में। ये चीज अगर प्रिंस करता अपनी एनिवर्सरी पार्टी ऐसे क्रिएटर पार्टी पे, तो इतने सारे क्रिएटर्स आते ही नहीं, तो इतना रायता फैलता ही नहीं। क्योंकि रायता जब फैलेगा तभी तो रायता सिमटेगा, तभी तो व्यूज आएंगे। तो आंटी कहीं ना कहीं डरी हुई है कि बसर तो फैलेगी। देखो टेंशन तो होती, कितना भी समेटने का गुड़ हो, लेकिन टेंशन तो होती कि यार समेटना पड़ेगा। लेकिन अब समेटने के बदले जो मिलने वाला है ना, उसके बदले आंटी बोली ओके ओके तुम निकालो इज्जत का जनाजा, हम निचोड़ के फैलाएंगे अपनी इज्जत का पर्दा। अब इनके पर्दे फटने वाले हैं इज्जत के, तो सब लोग ध्यान से देखना। फिलहाल आंटी ने बहुत अच्छा काम किया, आंटी इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। बहुत अच्छी बात है कि इनकी एक बड़ी ननद है जिनको ये प्रयागराज कुंभ ले जा रही हैं नहलाने के लिए, और ये बता रही हैं कि भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे ना देखे पर खुदा तो देखता होगा। वाह आंटी जी वाह, आप सच में कह रही हैं। उनके पति नहीं है, वेरी गुड, मतलब वेरी गुड नहीं सॉरी, बहुत दुख की बात है, मतलब कि उनके पति नहीं है, इस वजह से जो ये काम कर रही है वो वेरी गुड। तो ये उनके बेटे जॉब पर है, उनके पति है नहीं, तो ये ले जा रहे हैं उनको नहलाने, क्योंकि उनके घर की 9 भाई बहनों में से सबसे बड़ी बहन है, जो कि बहन कम और गार्जियन मतलब ज्यादा है। इन्होंने बोला कि ये जैसे इन्होंने बोला उनके पति ने, अलेक्सा ने, कि मेरी माँ जैसे, पर इन्होंने बोला माँ तो नहीं बोलूंगी, मेरी गार्जियन और मेरी दोस्त भी हैं, तो मैं जरूर करूंगी। और आप लोगों को भी ये संदेश मुझे रियली दिल को छू गया कि आपके अड़ोस पड़ोस में अगर कोई इच्छा रखता है तीर्थ यात्रा करने को और आप कैपेबल हैं, तो आप जरूर ले जाइए। फिलहाल मैं तो खुद नहीं जा पाई, मैं किसी और को क्या ही ले जाऊंगी। लेकिन ये बात आंटी ने बिल्कुल सच बोली, अगर आप किसी की किसी प्रकार से कोई भी मदद कर सकते हो तो जरूर करिए। और इस बार से मेरा मन खुश हो गया, आंटी के ऊपर दिल छू गया, आंटी एकदम खुश कर गई। आंटी कभी कभी अच्छा बात करती, देखो गार्जियन है, अनुभव है उनको, कुछ अच्छी बातें करती। हालांकि उनका बस नहीं चलता अपने बेटे बहुओं पर और अपने दिमाग पर, क्योंकि डॉलर तो आना जरूरी है ना कहीं उसके पीछे आंटी एकदम
वैसे आंटी ये भी अच्छा अच्छा काम कर रही हैं, बिल्कुल गुडी गुडी वाला एकदम इमेज अपनी बना रही हैं। आंटी संभाले रहना इस बार बेटी बहू को, नहीं फिर से कोई अगर रहता फैला दिए तो इस बार आप संभाल नहीं पाओगे, इस बार जनता नहीं छोड़ेगी। इस बार अगर अपनी बहू को बिठाया हाईवे के किनारे, हमारा तो बहुत लाइफ खराब हो गया, हम क्या करें, कोई कुछ नहीं करेगा, तो मुंह भी नहीं कर पाएंगी वो। इस बार हाईवे की भी पहचान हो चुकी है, क्योंकि उनके पास लास्ट यही ऑप्शन था जिसमें वो पकड़ी गई थी, हमारा तो बहुत लाइफ खराब हो गया है, हमारा बच्चा नहीं होने दे रहा है। अरे तो अभी इतना टाइम था, काहे नहीं कर लिया प्लानिंग, फिर घूम रही है गली गली। इनविटेशन कार्ड ही देना था तो भैया भी दे सकते थे, लेकिन इनविटेशन कार्ड नहीं देना था, वो तो ब्लॉग बनाना था, प्रॉपर हाइप बनानी थी प्रॉपर, और इवेंट भी होगा। भैया हम लोग को भी सपोर्ट करो, कर दो कंट्रोवर्सी, हमारे व्यूज चले जाएंगे थोड़े से, क्योंकि भैया तो बोलते हैं हमारे नाम से दाल रोटी चलती है। तो भैया नमस्ते, आप हमारी भी दाल रोटी चलाइए थोड़ा सा। हम लोग बहुत ही तगड़े से उत्सुक बैठे हैं कि भैया करेंगे कांड, और जाने दीजिए, ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए, ये छोटा सा वीडियो था, आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में खुलेगी किसी की बहुत बड़ी भांडा और पोल, तो जरूर देखिएगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट ऑडियंस तक पहुंच जाए। तो चलिए, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। बाय बाय।